गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे RSCIT का 23 मई 2013 को जो पेपर हुआ था उसका सॉल्यूशन। देखिए, इस पेपर को सॉल्यूशन करने का पर्पज़ ये है कि ये क्वेश्चन हर एग्ज़ाम में काम आएंगे, ना सिर्फ RSCIT में। हो सकता है कि ये RSCIT का एग्ज़ाम के क्वेश्चन है, लेकिन कंप्यूटर के क्वेश्चन आजकल सभी एग्ज़ाम्स में आते हैं। खासकर पटवारी, क्लर्क जैसे पेपर में तो अलग से सब्जेक्ट होता है, इसका एक पोर्शन अलग से ही होता है। और वैसे भी सभी एग्ज़ाम्स में एक दो क्वेश्चन, चार क्वेश्चन आते ही रहते हैं, तो इनको किसी भी एग्ज़ाम के लिए पढ़ सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं है सिर्फ RSCIT के लिए ही पढ़ें। चलो शुरू करते हैं पेपर। और पेपर शुरू होने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। देखिए, पहला क्वेश्चन, इंटरनेट एक्सप्लोरर क्या है? भाई, इंटरनेट एक्सप्लोरर कौन सा होता है जिसके अंदर हम इंटरनेट देखते हैं, चलाते हैं? किस में चलाते हैं? सबने पढ़ा ही होगा, वेब ब्राउज़र में। तो इंटरनेट एक्सप्लोरर क्या है? वेब ब्राउज़र। पहले का क्वेश्चन क्या हो जाएगा? सी। म्यूजिक प्लेयर क्या होता है? भाई, जिसमें म्यूजिक प्ले करते हैं, म्यूजिक सुनते हैं, वो क्या हो जाएगा? म्यूजिक प्लेयर। कैलकुलेटर क्या है? वो ऐप हो जाएगा जिसमें क्या करते हैं, हम गणना करते हैं। और चैट रूम क्या हो जाएगा? जिसमें हम चैटिंग करते हैं। बहुत सारे हैं आजकल, फेसबुक मैसेंजर है, व्हाट्सएप है, और दुनिया भर के नए नए चले हुए हैं, गिनती करी नहीं जा सकती। संक्षिप्त रूप DIMM का विस्तारित रूप क्या है? देखो, इसका विस्तारित रूप क्या है? डी सही होगा, ड्यूल इन लाइन मेमोरी मॉड्यूल। ड्यूल इन लाइन मेमोरी मॉड्यूल। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कंप्यूटर में BMP छवियों का तात्पर्य क्या है? BMP का मतलब होता है बिटमैप। BMP का मतलब क्या होता है? बिटमैप। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? सी सही हो जाएगा। इनमें से कौन इनपुट आउटपुट युक्ति नहीं है? इनमें से कौन इनपुट आउटपुट युक्ति नहीं है? इनपुट आउटपुट युक्ति क्या होती है? इनपुट तो वो होती है जिससे हम कंप्यूटर को डाटा देते हैं, और आउटपुट कौन सी होती है? जो कंप्यूटर हमें डाटा देता है जिस पे, जैसे कीबोर्ड है, कीबोर्ड से हम अपनी बात किसको कहते हैं? कंप्यूटर को कहते हैं, तो क्या हो गया? इनपुट। माउस है, माउस से भी हम क्या करते हैं? कंप्यूटर को सिग्नल देते हैं, तो क्या हो जाएगा? इनपुट। और डिस्प्ले, मॉनिटर है इसका कंप्यूटर का, तो वो क्या हो जाएगा? आउटपुट, क्योंकि वो हमें डाटा देता है। मॉनिटर क्या करता है? हमें डाटा देता है। और जो प्रिंटर है, प्रिंटर भी क्या हो जाएगा? आउटपुट हो जाएगा। इसी तरह से देखो इसमें क्या क्या है। इसमें जो दिया हुआ है, सबसे पहले दिया हुआ है ALU, और इसका उत्तर भी सही क्या हो जाएगा? ALU। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ALU। एल्गोरिथम लॉजिक यूनिट। एल्गोरिथम लॉजिक यूनिट फुल फॉर्म क्या होती है इसकी? एल्गोरिथम लॉजिक यूनिट। रिथम लॉजिक यूनिट, इसको नोट कर लेना। इसकी फुल फॉर्म भी कई बार एग्जाम में पूछ लेता है, इसलिए ये भी लिख लेना, एल्गोरिथम लॉजिक यूनिट। ये क्या है? हमारी कंप्यूटर के अंदर जितनी भी लॉजिक और एल्गोरिथम फंक्शंस होते हैं, उनकी प्रोसेसिंग के काम में आता है। जैसे कैलकुलेटर है, मान लो किसी चीज़ की गणना करनी है, तो एल्गोरिथम ही होता है। तो इस तरह की जितनी भी गणनाएं होंगी, प्रोसेस करने के काम आता है। प्लॉटर क्या होता है? वो एक प्रकार के प्रिंट होता है, प्लॉट करता है। मॉनिटर अभी बताया आपको, जिस पे हमें कंप्यूटर में दिखाई देता है सब कुछ, वो क्या होता है? मॉनिटर। स्पीकर, जिसमें आवाज़ आती है, सब गाने सुनते हैं, है ना? तो ये क्या हो जाएगा? ALU इसका उत्तर सही हो जाएगा।
अगला चलो, HDMI पोर्ट का विस्तारित रूप क्या है। देखो HDMI का है हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस। हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस। चलो अगले पे चलते हैं। TCP/IP का विस्तारित रूप क्या है। TCP/IP का विस्तारित रूप हो जाएगा ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। कहाँ पे है ये, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। और IP का क्या होता है, इंटरनेट प्रोटोकॉल। IP का हमेशा कहाँ भी कहीं भी आएगा तो क्या आ जाएगा, इंटरनेट प्रोटोकॉल। देखो B और C दोनों क्या है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल है, इसमें भी ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल है, लेकिन यहाँ क्या कर दिया, इंट्रानेट कर दिया, लेकिन हमारा क्या होता है, आई से इंटरनेट होता है। थोड़ा सा अंतर है, इसलिए ध्यान से पढ़ के आंसर देना है। विंडोज में फाइल या फोल्डर को हमेशा के लिए मिटाने हेतु हम इस्तेमाल करते हैं Ctrl+Delete, Alt+Delete, Shift+Delete, इनमें से कोई नहीं। तो देखो ऐसे क्वेश्चन में ज़्यादातर स्टूडेंट्स क्या करते हैं, पता होता नहीं है तो क्या करेंगे, इनमें से कोई नहीं इसको कराएंगे, या फिर यहाँ लिखा होगा ये सभी तो उसको करके आ जाएंगे। तो हमेशा ये नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पे ये उत्तर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इसमें सही है Shift+Delete। क्या है, Shift+Delete। और ये देखो Alt+Delete या Ctrl+Delete यूज में नहीं लेते हैं हम, यूज में लेते हैं तो क्या लेते हैं, Alt+Ctrl+Delete। ये किसके लिए लेते हैं, कंप्यूटर को रीस्टार्ट करने के लिए। Alt+Ctrl+Delete तीनों की को एक साथ दबाएंगे तो कंप्यूटर क्या हो जाएगा, रीस्टार्ट हो जाएगा। किसी फाइल का नाम बदलने के लिए इस फंक्शन कुंजी का इस्तेमाल करते हैं। नाम बदलना, जो हमारे पास ऑप्शन आता है जब राइट क्लिक करते हैं रीनेम, तो रीनेम को अगर हमें माउस के जरिए ना करके डायरेक्ट करना हो तो कौन सी की इस्तेमाल में लेंगे, उसके लिए लेंगे हम F2। रीनेम के लिए क्या यूज में लेंगे हम, F2। F1 किसके लिए लेंगे, F1 लेते हैं हम मैक्सिमम प्रोग्राम्स में यही आता है, हेल्प विंडो खोलने के लिए। किसके लिए लेते हैं, हेल्प विंडो खोलने के लिए। और F3 किसके लिए लेंगे, सर्च बॉक्स को खोलने के लिए। सर्च बॉक्स जिसमें हम लिख के कोई भी चीज़ को सर्च करते हैं, जो भी प्रोग्राम है एप्लीकेशन है उसमें F3 दबाएंगे तो उसका सर्च बॉक्स खुल जाएगा, F1 दबाएंगे तो हेल्प विंडो खुल जाएगी। और जो सेलेक्टेड कोई फाइल सेलेक्ट कर रखी है हमने और F2 दबा दिया तो उसके लिए रीनेम का ऑप्शन आ जाएगा, हम उसमें उसका नाम चेंज कर सकते हैं। इसमें भी कुछ दिमागधारियों ने उत्तर का अंदाज़ा लगाया होगा, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जिसने भी ये सोचा था उनका क्या है, गलत है। तो हमेशा सोच समझ के जवाब देना है। ऑपरेटिंग सिस्टम का कार्य क्या है। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है भाई, जो हमारे एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो हमारे बाकी सॉफ्टवेयर जिनमें हम काम करते हैं और हमारे हार्डवेयर के बीच में एक संबंध स्थापित करता है, वो क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम। और इसका कार्य क्या होता है, देखो इसमें उत्तर आपका क्या हो जाएगा, डी सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी, क्योंकि ये प्रक्रिया मैनेजमेंट भी करता है, मेमोरी मैनेजमेंट भी करता है और फाइल मैनेजमेंट भी करता है, ये तीनों चीज़ें करता है। इसलिए इसका उत्तर क्या हो जाएगा हमारा, उपरोक्त सभी सही उत्तर हो जाएगा, उपरोक्त सभी। संक्षिप्त रूप GUI का विस्तारित रूप है। देखो इसका विस्तारित रूप है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। क्या है इसका, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। नेक्स्ट पे चलते हैं। ईमेल पते को ध्यान में रखते हुए सही विकल्प है। भाई ईमेल पता होता है, सबने अपना देखा होगा, तो उसमें क्या होगा, पहला सही है, उसमें हमेशा @ चिन्ह होना चाहिए,
ईमेल पते में क्या होगा, @ चिन्ह होगा, ये वाला निशान मिलेगा। देखो ज़्यादातर आप सभी का ईमेल एड्रेस बना हुआ होगा, वो देख लें। और कोई ऐसा स्टूडेंट है बिल्कुल नया है जिसने अभी कुछ सीखा ही नहीं है, तो वो पहले अपना ईमेल एड्रेस बनाना सीखे, तब देखे उसमें अवश्य इस्तेमाल में आएगा। @gmail.com, @yahoomail.com। और जो भी उससे बनाओगे मेल, उसमें सबसे पहले क्या मिलेगा, मिलेगा। जब आगे आप अपनी आईडी बना लोगे, उसके आगे लिखा होगा और फिर उसकी वेबसाइट, जो भी वेबसाइट है वो मिलेगी। चलो पहला ऑप्शन सही है। दूसरा देखो, उसमें कभी खाली स्थान नहीं हो सकता है, ये भी इसमें क्या है, सही है। उसमें खाली स्थान भी नहीं मिलेगा। कोई भी आपने बना दिया जीमेल आईडी, तो खाली स्थान नहीं मिलेगा। मान लो आप जीमेल आईडी बनाई 1 2 3 @gmail.com, ईमेल आईडी ये है। तो देखो इसमें आप पूरे के पूरे एड्रेस में कहीं भी स्पेस नहीं दे सकते, नहीं तो आपकी आईडी बनेगी ही नहीं, तो खाली स्थान नहीं होगा। जिस खाली स्थान का मतलब हम पढ़ते हैं स्पेस, जिसे हम क्या कहते हैं, स्पेस। तो ये भी नहीं होगा। अब हमारे 2 ऑप्शन सही हो गए। अब बाकी के बचे 2 ऑप्शन, क्या ए और बी दोनों दोनों सही हैं, और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो भाई कोई नहीं तो क्यों है, हमारा सी उत्तर इसका सही हो जाएगा कि ऊपर की दोनों बातें सही हैं। दस्तावेजों को सेव करते समय सेव और सेव एज में अंतर है। भाई कोई भी अंतर नहीं है, अंतर तो है, क्यों नहीं है। देखो सेव किस चीज़ के लिए काम आता है, सेव 2 तरह से काम आता है कि एक तो कोई नई फाइल है तो उसको सेव कर सकते हैं वहाँ की वहाँ, और जो एग्जिस्टिंग फाइल है कोई भी चेंज होगा उसी के अंदर करना है तो सेव ऑप्शन को यूज में लेंगे, जो फाइल खोली हुई है। और सेव एज, हमें उस फाइल का नाम भी बदल सकते हैं वहीं पे सेव एज के थ्रू, और जगह भी बदल सकते हैं, मतलब उस फाइल की जगह दूसरी फाइल बन जाएगी। तो देखो इसमें सेव उस दस्तावेज को संग्रहित करेगा जो पहले से ही किसी स्थान में संग्रहित है, तो ये बिल्कुल सही है। सेव एज हमें नाम और स्थान बदलने की अनुमति देता है, ये भी सही है। इसका उत्तर क्या हो जाएगा, बी और सी दोनों, उत्तर डी आ जाएगा, उत्तर डी। इनमें से कौन सा फॉन्ट स्टाइल MS वर्ड में नहीं है, कौन सा नहीं है, बोल्ड इसमें होता है, और इसमें क्या नहीं होता है, सबस्क्रिप्ट नहीं होता है। क्या उत्तर आ जाएगा 13वें का, बी आ जाएगा। रेगुलर भी होता है और इटैलिक भी होता है, तो इसका उत्तर क्या आ जाएगा, सबस्क्रिप्ट। कंट्रोल P इस्तेमाल किया जाता है, कंट्रोल P किया जाता है जी किसके लिए, प्रिंटिंग के लिए। कोई भी चीज़ फाइल खुली हुई है उसका प्रिंट लेना है हमें, तो किसका इस्तेमाल करेंगे, कंट्रोल P का। तो हिंदी में क्या कहेंगे, दस्तावेज को छापने के लिए। टेबल बनाते समय MS वर्ड में माउस पॉइंटर खालिस्तान के जैसे दिखाई देता है। भाई इसमें हमें भरना है, क्या आएगा, देखो आप जब MS वर्ड खोलना और उसमें टेबल का ऑप्शन चूज कर लेना, इंसर्ट टेबल, तो आपको जैसा निशान दिखाई देगा कर्सर की जगह वो पूछा हुआ है, और वो निशान कैसा होता है, पेंसिल के जैसा होता है। कैसा होता है, टेबल के समय क्या होता है, पेंसिल के जैसा होता है। पावर पॉइंट प्रदर्शन में कौन सा फाइल प्रारूप नहीं जोड़ा जा सकता है, देखो JPG भी जोड़ा जा सकता है, GIF भी जोड़ा जा सकता है, HTM नहीं जोड़ा जा सकता है, वेव भी जोड़ा जा सकता है। तो कौन सा नहीं जोड़ा जा सकता, सी आ जाएगा, HTM। 16वें में क्या आएगा, HTM। देखो JPG इमेज की होती है, GIF इमेज और वीडियो के बीच की चीज़ होती है, एक छोटा सा वीडियो कुछ सेकंड का, उसको GIF बोल देते हैं। और वेव होता है एक ऑडियो फॉर्मेट। कौन सी कुंजियों के संयोजन से पावर पॉइंट प्रस्तुतिकरण में नया स्लाइड जोड़ा जा सकता है, देखो इस क्वेश्चन का उत्तर बता देते हैं सबसे पहले। तो इसका क्वेश्चन का उत्तर क्या आएगा, Ctrl+M। क्या आ जाएगा, Ctrl+M। Ctrl+X किसी भी सॉफ्टवेयर में लोगे तो आप किसके लिए यूज में आएगा, पेस्ट के लिए। Ctrl+N
ये किसके लिए आएगा, न्यू फाइल के लिए, नई फाइल खोलनी होगी तो क्या आएगा, Ctrl+N। और Ctrl+ किसके लिए आएगा, अनडू के लिए, जो काम किया है उसको वापस करने के लिए। इन सबको लिख लेना, याद कर लेना, किसी का भी पूछ सकता है। आस्की का विस्तारित रूप है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ए ही है, ये पहला ही इसमें आ जाएगा। आधुनिक कुंजी पटल में फंक्शन की कुल संख्या कितनी होती है, तो कुंजी पटल मतलब कीबोर्ड लिखा हुआ ब्रैकेट में, तो आधुनिक में कितनी होती है, डी लेंगे, इसका उत्तर कितने हो जाएंगी, 12। कितनी हो जाएंगी, 12। बाइनरी प्रणाली में 8 खालिस्तान के द्वारा व्यक्त किया जाएगा। बाइनरी प्रणाली में 8 किसके द्वारा व्यक्त किया जाएगा, हमारा 1000। 8 किससे आएगा, 1000, ये इसका उत्तर सही हो जाएगा। अब हम बात करें 0010 किसके लिए है, तो ये किसके लिए है, 2 के लिए है। बात करें 0100, ये किसके लिए है, तो ये है 4 के लिए। और 0001 ये किसके लिए है, 1 के लिए। याद रखना, ये बाइनरी कोड है। एक दस्तावेज के सभी सामग्री को चयनित करने के लिए हम प्रयोग करते हैं। भाई कोई भी फाइल है उसमें सबको एक साथ सेलेक्ट करना है, तो उसके लिए हम यूज मिलेंगे Ctrl+A। क्या लेंगे, Ctrl+A, सारे सेलेक्ट हो जाएंगे। आगे देखो Ctrl+U किसके लिए लेंगे हम, ये लेंगे अंडरलाइन करने की। जो भी टेक्स्ट लिखा हुआ है उसको अंडरलाइन करना है, उसके नीचे लाइन आ जाएगी, उसके लिए Ctrl+U। Ctrl+C किसके लिए, कॉपी के लिए। और Ctrl+Z अभी बताया ही था, अनडू के लिए। किसके लिए, अनडू के लिए। इनमें से कौन सा MS ऑफिस का वैध संस्करण नहीं है, देखो इसमें 2007 भी है, 2003 भी है, 2005 नहीं है, तो इसका उत्तर सही क्या हो जाएगा, 2005। MS ऑफिस 97 ये भी है। जो संस्करण अब तक आए हैं, पहले 97 आया था, 2003 आया था, 2007 आया, फिर 2010 आया, और अब 2016 भी चल रहा है। तो क्या है ये, 2005 नहीं आया है। इनमें से कौन सी कीज वर्तनी और व्याकरण की जांच सक्रिय करता है, कौन सा करता है, F7। कौन सा करता है, F7। इसमें देखो F5 आया, F5 किसके लिए होता है, रीलोड के लिए। कोई भी फाइल खुली हुई है उसको रीलोड करना है, तो क्या काम में आएगा हमारा, F5। F2 बताया था, रीनेम के लिए है। शिफ्ट प्लस F7 है, ये अलग अलग एप्लीकेशन में अलग अलग काम आता है, इसका कोई फिक्स फंक्शन नहीं है। क्वेरिटी किससे संबंध है, क्वेरिटी कीबोर्ड से संबंधित है। किससे है, कीबोर्ड से संबंधित है। देखना जब हमारे अल्फ़ाबेट शुरू होते हैं तो ऊपर की लाइन में जो है ये इसी क्रम में नंबर लिखे होंगे, पहले QWERTY, क्या है, QWERTY। और ये क्या है, लैटिन स्क्रिप्ट अल्फ़ाबेट्स हैं। जो लैटिन अल्फ़ाबेट्स में जो स्क्रिप्ट दी हुई है वो कैसी है, कीबोर्ड में जैसी हमारी होती है वो होती है, इसलिए क्वेरिटी किससे संबंधित है, कीबोर्ड से। HTML का विस्तार है, HTML का विस्तार होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो ये कहाँ पे, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ये है सी में, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। मोडेम का विस्तार है, तो इसका भी विस्तारित रूप बताना है, तो इसका है मॉड्यूलेशन डीमॉड्यूलेशन। क्या हो गया, मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन। PCI का विस्तारित रूप है पेरिफेरल कंपोनेंट इंटरकनेक्ट।
तो ये कहाँ पे हमारा डी में है, पेरिफेरल कंपोनेंट इंटरकनेक्ट। 28वां क्वेश्चन देखो, MICR का विस्तार है। MICR का विस्तार क्या होगा, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। तो ये किस में हमारा ए में, इसका ए सही हो जाएगा। कर्सर के बाईं ओर के अक्षर कौन सी कुंजी मिटाते हैं, कौन सी कुंजी से मिटाते हैं। देखो इसमें बाईं ओर के मिटेंगे हमारे बैक स्पेस से। किससे मिटेंगे, बैक स्पेस से। और दाईं ओर के मिटाने होंगे तो किससे मिटेंगे, डिलीट से। दाईं ओर के किससे मिटेंगे, डिलीट से। इससे कौन सी साइड के, दाईं ओर के। डिलीट से किसके मिट जाएंगे, दाईं ओर के। देखो इनको लिखते जाना, बाद में देख रहे हो वीडियो पॉज करके जो भी है क्वेश्चन लिख सकते हो आप। MS एक्सेल प्रोग्राम में खानों की चौड़ाई और पंक्ति की लंबाई नापी जाती है। किस में नापी जाती है, सेंटीमीटर में, पिक्सल में, इंच में या परसेंटेज में। किस में नापेंगे इसकी, इंच में नापते हैं। MS एक्सेल में किस में नापते हैं, इंच में। बारकोड रीडर है, बारकोड रीडर क्या है, भंडारण युक्ति, आउटपुट युक्ति, प्रसंस्करण युक्ति, इनपुट युक्ति। भाई भंडारण युक्ति जिसमें कुछ हम डाटा एकत्र कर सकें वो भंडारण युक्ति। आउटपुट युक्ति जो हमें आउटपुट देगा। और प्रसंस्करण युक्ति कोई भी संस्करण देने के लिए जो भी काम आएगा दोबारा से हमें, जैसे सिग्नल देने के लिए। और इनपुट युक्ति जो हम डाटा अपनी तरफ से जिसके द्वारा कंप्यूटर को देते हैं वो इनपुट युक्ति। तो बार कोड रीडर से क्या होता है, बार कोड रीडर से हम कंप्यूटर को क्या करते हैं, हम डाटा देते हैं। क्या देते हैं, डाटा देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, इनपुट, इनपुट युक्ति। पेन ड्राइव इस्तेमाल की जाती है गणना हेतु, भंडारण हेतु, बिजली बैकअप हेतु, उपयुक्त में से कोई नहीं। भाई पेन ड्राइव किस लिए करते हैं, हम डाटा स्टोर करने के लिए करते हैं। तो क्या हो जाएगा इसका उत्तर, भंडारण हेतु। टिम बर्नेस ली द्वारा दी गई अवधारणा है। टिम बर्नेस ली ने क्या अवधारणा दी थी, WWW वाली, वर्ल्ड वाइड वेब। क्या है इसकी फुल फॉर्म WWW की, वर्ल्ड वाइड वेब। चलो अगले चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारतीय सुपर कंप्यूटर का उदाहरण नहीं है। तो भाई अनुराग भी भारत का सुपर कंप्यूटर है और परम भी है। और ये AS40 कहाँ का है, अमेरिका का है। कहाँ का है, अमेरिका का। तो भारतीय सुपर कंप्यूटर का उदाहरण अनुराग, परम दोनों हैं। इसका उत्तर सही क्या आ जाएगा, ए। साटा का विस्तारित रूप है सीरियल एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट। तो ये कौन से में है, बी में, सीरियल एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट। देखिए ये हमारा पेपर पूरा हो गया। RSCIT का एग्जाम में 35 क्वेश्चन आते हैं। तो ये हमारा यहाँ पे पूरा हो गया है। और आगे इसी तरह कंप्यूटर क्वेश्चन आते रहेंगे। RSCIT के अब तक आए हुए सारे एग्जाम्स के क्वेश्चन धीरे धीरे एक एक दिन करके सोल्व करते रहेंगे। उसके अलावा बीच बीच में और एग्जाम्स में, जैसे पटवारी के एग्जाम में आए हैं क्वेश्चन, क्लर्क के में आए हैं या SSC में आए हैं, उन क्वेश्चंस को कलेक्ट करके ऐसे ही 30 क्वेश्चन, कभी 35 क्वेश्चन ऐसे ही लाते रहेंगे। RSCIT के में 35 आते ही हैं तो वो एक साथ ही लेकर आएंगे। बाकी और एग्जाम आए हैं उनको इकट्ठा करके सबको क्लास कंप्यूटर के क्वेश्चन करवाते रहेंगे। और इन्हीं क्वेश्चंस को याद कर लेना, लगभग आपका सारा का सारा आ जाएगा। धन्यवाद। और हमारे चैनल को याद करके सब्सक्राइब जरूर कर देना।